हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को डर लगता है, किसी भी प्रकार का फियर होता है, इस फियर के अंदर हमारा दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिव वे के अंदर प्रोग्राम हो चुका होता है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, उसके कारण हमें लगातार किसी ना किसी तरह का फियर लगता रहता है। किसी को ट्रैवलिंग का फियर, किसी को बीमारी का फियर, किसी को फ्लाइट का फियर, किसी को किसी से बात करने का फियर, किसी को स्टेज पे जाने का फियर। तो ये जितने भी तरह के फियर है वो होते रहते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वे के अंदर क्या हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। तो इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को वापस किस तरीके से हम रीप्रोग्राम करें, वापस सही तरीके से किस प्रकार रीप्रोग्राम करें, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जिन स्टेप्स के माध्यम से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसा हम करना चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे स्टेज पर जाने से डर लगता है। जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, अपना एक टारगेट बना लिया कि भाई मुझे किस चीज़ से डर लगता है। पहले तो ये पता चलना जरूरी है ना, क्या, ताकि हमें काम किसके ऊपर करना है ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सबसे पहला अपना जो मैंने सेट किया कि मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो सबसे पहला जो काम है कि एक पेपर और एक पेन आपको यूज़ करना है। एक पेपर और एक पेन आपको यूज़ करना है, और पेपर के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ये लिखना है कि आपको स्टेज पे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगता, आप निडर हैं, आप स्टेज पे आराम से जाते हैं, आप स्टेज पर आराम से परफॉर्म करते हैं। लोग हैं वो आपकी नॉलेज को अप्रिसिएट करते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, और आप उनकी क्रिटिसिज्म को हंसते हंसते डील भी कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से लिखना है। मतलब आपको जिस भी चीज़ से फियर है, उस फियर का जो अपोजिट है उसको बहुत अच्छे से लिखना है। जो आप करना चाहते हैं कि आप आराम से स्टेज पे जा रहे हैं, आप स्टेज पे बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हो लोग उसको अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, आपके सामने खूब सारी तालियां भी बजा रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और आप उस क्रिटिसिज्म को बहुत ही हंसते हंसते स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चीज आपको राइट डाउन करनी है। सबसे पहला स्टेप, लिखना है पेपर के ऊपर जो आप चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो उसको आपने बहुत अच्छे से लिख दिया। लिखना क्यों जरूरी है दोस्तों, हम जब तक लिखते नहीं हैं, लिखने से हमारी लर्निंग स्ट्रांग होती है। हम बचपन से अब तक हमने जो भी सीखने का जो हमारा दौर रहा है, लर्निंग का जो दौर रहा है, उसके अंदर लिखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। बचपन में हमने हर एक चीज़ को लिख लिख कर सीखा है, हर एक चीज़ को लिख लिख कर सीखा है। आपने अपना नाम, जैसे मैंने मेरे नाम का जो के है इसको भी कई बार लिखा होगा, लिख के ही मैंने सीखा है। जब हम लिखते हैं तो लिखने से हमारे थॉट स्ट्रांग होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो पैटर्न्स है वो स्ट्रांग होते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रांग होती है, हमारे दिमाग के अंदर थॉट है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे से लिखें अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए। सबसे पहला स्टेप कि आप उसको पेपर और पेन की सहायता से उसको कागज पे क्या कर देते हो, बहुत अच्छे से लिख देते हो। सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है कि आपको रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये 2 चीजें आपको करनी है। सेकंड स्टेप के अंदर आराम से रिलैक्स होकर आप बैठ गए, रिलैक्स होकर बैठे, उसके बाद में आपने अपने आप को रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज कर रहे हैं, जिसमें आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए, आंखें बंद किया, आपने धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लिया, फिर सांस को रोका, फिर मन ही मन आपने 5 तक काउंट किया, उसके बाद में धीरे धीरे आपने अपने सांस को छोड़ा, फिर अपने आप को अफर्मेशंस दिया कि मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। ऐसा 5 टाइम आपको करना है। जब आपने 5 टाइम किया, अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप विजुलाइज करिए। किस चीज को विजुलाइज करना है, जो आपने लिखा है इस चीज को बहुत अच्छे से विजुलाइज कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से विजुलाइज कीजिए। आप विजुलाइज कर रहे हैं, आपकी आंखें बंद है, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि आपके पास में एक फंक्शन का इन्विटेशन आया है, उस इन्विटेशन में आपको गेस्ट बनाया गया है, गेस्ट स्पीकर बनाया गया है, या फिर मान लीजिए कि आपको ऑडियंस ही बनाया गया है, ऑडियंस के तौर पे आपको बुलाया है।
तो आप उस फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑडियंस में बैठे हैं, आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, आप स्टेज पे जा रहे हैं, स्टेज पे खड़े हो रहे हैं, आपको माइक पकड़ाया जा रहा है, माइक पे आप लोगों से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आपका एक्सपर्ट नॉलेज देना है उस नॉलेज को आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। लोग आपके इस कंटेंट को सुन रहे हैं और लोग इसको तालियां भी बजा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। साथ में जब आपका स्पीच खत्म होता है तो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। सर ये भी विजुलाइज करना पड़ेगा कि क्रिटिसाइज, यस, इसको भी विजुलाइज करिए और आप उस क्रिटिसिज्म को बहुत ही हंसते हंसते डील कर रहे हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म है वो हर एक चीज के अंदर आपको मिलेगा। क्योंकि लोगों को जब समझ में नहीं आता तो उनके मन में डाउट क्रिएट होता है। अब वो डाउट्स जो है वो क्रिटिसिज्म के तौर पे या जो भी जिस भी तरह से आपसे पूछा जाता है, आप उसको बहुत ही हंसते हंसते डील कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करिए, विजुलाइज करिए। आपने इसको विजुलाइज किया, आप इसको 5 to 10 मिनट्स विजुलाइजेशन में डालिए, विजुलाइज करिए इस चीज को। तो ये तो है सेकेंड स्टेप। फर्स्ट पेपर पेन एक्सरसाइज, सेकेंड रिलैक्सेशन एंड विजुअलाइजेशन। अब अपन आते हैं इसका जो थर्ड स्टेप है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप है एक्शन वाला पार्ट। अब एक्शन वाले पार्ट के अंदर जो आपने लिखा, जो आपने रिलैक्स करके अपने आप को विजुलाइज दिया, विजुअलाइजेशन किया, अब उस विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्शंस लीजिए। मतलब सर अब स्टेज पे जाना पड़ेगा, यस, अब हमें स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो सर एक साथ तो स्टेज पे एक साथ मत जाइए, छोटा सा टारगेट सेट करिए कि आप जो आपके घर के अंदर जो आपके फैमिली पर्सन्स हैं, तो सबसे पहले तो आप वहीं से ही शुरुआत करिए कि आप उनके सामने कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे आपने एक अखबार उठा लिया, अपना एक पेपर उठा लिया और उस पेपर को ही आपने उनके सामने पढ़ दिया बहुत अच्छे से, जो भी उसके अंदर कंटेंट लिखा था उस कंटेंट को पढ़ दिया। नेक्स्ट डे फिर से इस एक्सरसाइज को दोहराइए, ऐसा 5 डेज तक इस एक्सरसाइज को दोहराइए। 5 डेज के बाद में अखबार को साइड में रख दीजिए। उस अखबार में से कोई न्यूज़ की जो कटिंग है उसको आपने बहुत अच्छे से रिकॉल कर लिया, याद कर लिया, रिमेंबर कर लिया। अब आप उसको घर वालों के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, घर वालों के सामने बोल रहे हैं। भले ही आपको घबराहट हो रही है, हेजिटेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत इसी तरीके से होती है। फिर आप घर वालों के सामने बोलना स्टार्ट करते हैं। आपने घर वालों के सामने बोल के उस न्यूज़ को पूरी तरह से एलोब्रेट कर दिया। घर वालों के साथ ये हो गया। फिर घर के कुछ मेंबर्स को इकट्ठा करिए, घर के अंदर 4-5 जनों को बिठाइए कुर्सी के ऊपर और फिर उनके सामने अपना जो कंटेंट है उसको एक्सप्रेस करिए। अब आप कभी भी बस में आपको जाने का मौका मिलता है, ट्रेन में जाने का मौका मिलता है, जो बाजार आप जाते हैं, ऑफिस आप जाते हैं, हर जगह आपको ऑडियंस मिलेगी, हर जगह आपके पास में अपॉर्चुनिटी है एक्शन वाली। तो हर जगह पर लोगों से इंट्रोड्यूस हो रही है, लोगों को जो कंटेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं उस कंटेंट के बारे में बताइए, उसके बारे में उनसे बातचीत कीजिए। जितना ज़्यादा आप बातचीत करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, एक्शन बढ़ेगा। फिर आपको कभी मौका मिलता है स्टेज पे जाने का तो यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, उस चीज़ को कभी भी मना मत करिएगा। और अगर मौका नहीं भी मिलता तो मौका क्रिएट करिए अपने लिए। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कहीं पर भी आप ऑडियंस है, आपसे पूछा जाता है कोई भी कि किसी को कोई डाउट है तो अपना हाथ खड़ा करिए, वहाँ पर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करिए। जो भी स्पीकर है उससे क्वेश्चंस पूछिए। फर्स्ट टाइम आपका एक्सपोजर होगा, कुछ ना कुछ आप बोलेंगे लोगों के सामने। फिर कोशिश करिए कि किसी दिन आपको स्टेज पे जाने का मौका मिले, आसपास आपके कोई स्कूल है तो उस स्कूल के अंदर चले जाइए, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करके आ जाइए, बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करके आ जाइए। धीरे धीरे अपने एक्सपोजर के लेवल को बढ़ाइए। तो जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा ना दोस्तों, आपका जो स्पीकिंग पार्ट है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, बहुत ही सुपर्ब हो जाएगा। फिर तो मैं कहूंगा ना कि स्टेज से डर नहीं लगेगा, स्टेज से प्यार हो जाएगा। मतलब आपको आपके डर से ही मोहब्बत हो जाएगी। इस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड को क्या करते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स आप किसी भी प्रकार के फियर में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर पेन पे बहुत अच्छे से प्लान बनाइए कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, फिर उस चीज को विजुअलाइज करिए और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप उसका क्या करिए, आप एक्सपोजर करिए। तो इन तीनों तरीकों से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही सुपर्ब तरीके से, जबरदस्त तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें जो डर है ना वही आपकी क्या बन जाएगा, मोहब्बत बन जाएगा। आपको उससे में मजा आने लग जाएगा।
तो दोस्तों ये रिप्रोग्रामिंग करिए, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। और दोस्तों और अच्छे से रिप्रोग्राम करना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीजों के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की, ये जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा कोर्स लॉन्च किया जिसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सीबीटी का लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और सीबीटी के कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके सीख सकते हैं और अपने माइंड को परत दर परत बहुत अच्छे से एलोबरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि ये किस तरह से मशीन काम करती है और उससे अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। अपने हर प्रकार के फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, ओसीडी, इन सब से आप बहुत जबरदस्त तरीके से रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।